ठीक है। इंग्लिश के जो लैंग्वेज है इंग्लिश आपका पहले जानेंगे हमको क्या क्या पढ़ना है ना। जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। तो पहला वाला पार्ट जो है उसमें ग्रामर है और दूसरा वाला है पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन करके लिखा होगा। ठीक, सिलेबस यही है, केवल लिखा है ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? क्या चीज? अपठित, उसको तो कहते हैं अनसीन पैसेज। वो तो सिलेबस में अनसीन पैसेज करके है। देखिए पहले हम जानेंगे कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है, कॉम्प्रिहेंड से बना है। कॉम्प्रिहेंड जो एडजेक्टिव नाउन है और हेंस ION लगा दिए तब भी ये नाउन है, और CE लगा दिए तो एडजेक्टिव है। हमको यही जानना है कौन सा वर्ड नाउन है कौन सा एडजेक्टिव है, और ये लगभग 1-2 प्रश्न पूछता रहता है। तो इसका मतलब होता है समझ, और समझ का मतलब ये देगा पैसेज। पैसेज को पढ़ना है, पढ़ के आंसर देना है कि वो कहा क्या है, करें कैसे उसको। और इससे अब प्रीवियस ईयर में 1 या 2 आया था, इस बार भी उम्मीद उतना ही रखेंगे 1 या 2 का। ठीक, और दूसरा जो है हमारा ये ग्रामर। तो ग्रामर में जानिए क्या क्या पढ़ना है, केवल नाम दे दिया है ग्रामर, और ग्रामर में बहुत कुछ आता है। तो वही ग्रामर पढ़ना है जो लो लेवल का है, जो आपके एग्जाम में आए। तो पहला वाला पार्ट लिखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के? 8। नाम याद है? चलिए हम ही लिख देते हैं, हमको याद है। नाउन, प्रोनाउन, इसके बाद एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं वर्ब, तब एडवर्ब, इसके बाद प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। हम इंटरजेक्शन नहीं पढ़ाएंगे, उसके स्थान पर पढ़ाएंगे क्वेश्चन टैग। ये क्या है, जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ये है क्या। हमको एग्जाम पास करना है ना। ठीक, अब देखिए वर्ब पढ़ेंगे तो वर्ब में ही हमको 3 चैप्टर पढ़ना है। थोड़ा जल्दी से नोट करिएगा। क्या कुछ बोल रहे हैं क्या? अब हटा दे तब ना, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग थोड़ी चलेगा। तो तेज़ी से नोट करिए यार, आपको सिलेबस तो पता ही होगा, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए वर्ब जो हम पढ़ेंगे, वर्ब में ही हमको कुछ और पढ़ना है। वर्ब में हम पढ़ेंगे पहला जो है टाइम एंड टेंस, और यहीं से ज़्यादा यही जानना है, क्योंकि कहता है कि कभी अफर्मेटिव को निगेटिव में, निगेटिव को अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए पूछता है। तो इसको सबसे पहले जो वर्ब पढ़ेंगे सबसे पहले यही पढ़ेंगे उसमें। इसके बाद आता है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसके बाद आता है नरेशन। वर्ब में हमको इतनी चीज़ें पढ़नी है। क्लियर है? अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक और वहाँ छूट गया है, आर्टिकल। आगे लिख लीजिए, ग्रामर में एक पार्ट और है आर्टिकल। अब इसमें भी पढ़ेंगे कौन सा फाइनाइट है या डेफिनिट है, कौन सा इनडेफिनिट है। वो जब पढ़ेंगे तब जानेंगे कौन क्या है। और 3 ही पढ़ना, ए एंड द। ठीक है? अब देखिए नाउन शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बता दें।
कि कुल कितने अक्षर होते हैं, हालांकि आप लोगों को बखूबी पता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं 26, 5 वावेल और 21 कॉन्सोनेंट। ये तो सबको पता है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि पढ़ाना आप लोगों को प्राइमरी वालों को ही है, तो उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। और इसके बाद जानेंगे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस क्या है। ठीक, तो सबसे पहले जानेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? कर्ता। अरे हिंदी थोड़ी पूछ रहे हैं, कर्ता। कैसे जानेंगे सब्जेक्ट क्या है? वन हु डज वर्क, यानी जो काम करता है वो सब्जेक्ट। इतना लंबा नहीं याद रखना है, वन हु डज वर्क लिखिएगा, डूअर, काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। डूअर को ही हम कहते हैं सब्जेक्ट। अगला जानेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम, वर्क डन बाय सब्जेक्ट। लिखेंगे वर्क डन बाय सब्जेक्ट। वर्क डन बाय सब्जेक्ट, यानी कर्ता के द्वारा किया गया काम क्या कहलाता है? कर्म। अब ऑब्जेक्ट जान लिए हैं, तो इसमें भी जानेंगे ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का, कौन कौन सा। पहला तो डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट में? क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा, जिससे हम काम करते हैं वो डायरेक्ट, और जिस पर काम करते हैं वो इनडायरेक्ट। जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तो बोर्ड पर लिख रहा हूँ मार्कर से, तो काम किससे हुआ? मार्कर से। तो मार्कर हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बोर्ड पर लिख रहा हूँ तो बोर्ड हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, अपनी भाषा में आप लोग समझ लीजिएगा। इसके बाद वर्ड क्या है? वर्ड क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों के समूह को शब्द कहा जाता है। लिख लीजिएगा। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। जैसे कहा जाए डर्टी, पोएट्री, ये सब क्या है? वर्ड है। अब उस पर ना जाइएगा कि ये वर्ब है क्या है, बस केवल हमको जानना है कि वर्ड, अक्षर। अब मैं आपसे पूछूं कि आई क्या है? लेटर है, पक्का? इधर लेटर है कि कुछ और है? लेटर के साथ साथ वर्ड भी है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ निकलता है। तो यहाँ ये समझिएगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेटर्स, यानी शब्द, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ सार्थक अर्थ निकले, क्या कहलाता है? वर्ड। अब आई क्या है? आई लेटर के साथ साथ वर्ड भी है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ निकलता है। बहुत सारे वर्ड्स होंगे, आप लोग ढूंढ लीजिएगा। ठीक, इसके बाद जानेंगे सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन ऐसे ही कह देंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स? नहीं। हाँ, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स
दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। नहीं तो हम सेंटेंस कुछ भी लिख दें, उसका कोई मीनिंग ही ना निकले, अर्थ ही ना निकले, सेंस ही ना निकले, वो सेंटेंस नहीं कहा जाएगा, तब वो पजल्ड होगा, है ना, पजल्ड होगा। पजल्ड मतलब वो आप लोग हाईली पढ़ेंगे तब जानेंगे। PQRS करके देता है, पूछता है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, सीक्वेंस में रखिए। अब देखिए सेंटेंस पढ़े हैं तो इसमें आप लोगों को ये जानना है सेंटेंस, वो 5 आप लोग जानते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव वाला जो भी है, वो नहीं जानना है हमको, वो सबको पता है। हमको जानना है कॉम्प्लेक्स क्या है, कंपाउंड क्या है, और यही एग्जाम में आता है। अभी पिछले वाले एग्जाम में आया हुआ था 1 से 2 प्रश्न। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। देखिए जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बनता है 2 सेंटेंस के मिक्स होने पर ही बनता है, लेकिन बात यह है कि कब कॉम्प्लेक्स होगा, कब कंपाउंड होगा। आप लोग समझेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है 2 सेंटेंस होंगे, जब 2 सेंटेंस होंगे 2 सब्जेक्ट होगा, जब दूसरा वाला सब्जेक्ट पहले वाले के ऊपर डिपेंडेंट होगा, निर्भर होगा, तो कॉम्प्लेक्स। अगर डिपेंडेंट नहीं है, अपने आप में मास्टर है, तो कंपाउंड। ठीक है, बस इतना ही जानना है। लिखिएगा पहला चैप्टर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन हमको पढ़ना है। ये सब बस थोड़ा बहुत बेसिक बताना था, पढ़ना हमको नाउन से है। जो आता है भैया वही पढ़ना है ना, पूरी PhD यही नहीं करनी है। नाउन क्या है पहले तो यही जानेंगे और थोड़ा इसको अच्छे से जानेंगे। नाउन है क्या? नाउन का मतलब संज्ञा। आप लोग हिंदी पढ़े हैं तो रिलेट करिएगा। जो लोग अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं प्रीवियस में, यानी प्री के एग्ज़ाम में, वो हिंदी अच्छे से याद रखें, क्योंकि रिलेट करके जानेंगे तो अंग्रेजी भी जान जाएंगे। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। अब संज्ञा किसे कहते हैं, परिभाषा नहीं बताइएगा, है ना। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये नहीं बताना है ना। तो याद रखिएगा ऑल नेमिंग वर्ड्स, सभी नाम वाले शब्द क्या हैं, नाउन है। चाहे जो हो, नाम पड़ गया है तो नाउन। क्लियर है? तो केवल एक लाइन में लिखिएगा ऑल नेमिंग वर्ड्स। ऑल नेमिंग वर्ड्स, सभी नाम वाले शब्द क्या हैं, नाउन है। जिसे कहा जाए बॉय, नाम तो पड़ गया बॉय। कहा जाए गर्ल, नाम पड़ गया। कंट्री, नाम पड़ गया। इसमें भी अलग अलग वैरायटी है जो कि हमें पढ़ना है कि ये बॉय है, कंट्री है। कहा जाए राम, अक्सर राम ही लिखा जाता है, फेमस है ना, कुछ भी आप लिख सकते हैं। गीता, सीता, जो भी है कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, जो भी लिखना है लिख दीजिएगा। सब क्या है, नाउन है। लेकिन हमको जानना है कौन कौन सा नाउन है। उसको जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा काइंड्स ऑफ नाउन। लिखिएगा काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने भेद या प्रकार होते हैं, 5। तो 5 पांचों के नाम क्या क्या हैं। आप प्रॉपर से ना शुरू करिए, कॉमन से शुरू करिए। पहला कॉमन, दूसरा प्रॉपर, तीसरा कलेक्टिव और चौथा मटेरियल और अगला अबस्ट्रैक्ट। ये 5 नाउन हमको पढ़ना है। सीक्वेंस से लिखे हैं, इसका कोई ना कुछ मीनिंग है, तो आप लोग प्रॉपर पहले बताए हैं और बुक में प्रॉपर ही पहले दिया है ना। और पहला बताएंगे तो दूसरा आप लोग खुद बताएंगे। तो कॉमन जो आप लोग हिंदी में जानते हैं, जातिवाचक संज्ञा,
और प्रॉपर व्यक्तिवाचक, कलेक्टिव समूहवाचक, पदार्थवाचक, भाववाचक। ठीक, तो पहला हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन देखिए, नाम से ही पता चल जाएगा। कॉमन, आप लोग गणित पढ़ते हैं, कहते हैं कि 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन का क्या मतलब हुआ? जो दोनों में मिल जाए। अब यार दोनों में मिल जाए, जो सब में मिल जाए, यानी ऐसा कोई नाम जो सबके लिए एक ही हो, समान हो, या सब के लिए कॉमन हो। जैसे कहा जाए लड़का, लड़का कोई भी लड़का कॉमन है, लड़का तो लड़का। बॉय, कंट्री कहा जाए तो कंट्री कोई भी कंट्री हो सकती है, सबके लिए कॉमन है। कहा जाए रिवर, रिवर भी रिवर तो रिवर सबके लिए कॉमन है। ठीक है, तो परिभाषा आप लोग क्या बताएंगे? जो आप लोग परिभाषा बताते हैं नाउन का, वो नाउन का परिभाषा नहीं होता है, वो कॉमन नाउन का होता है। किताब में देखिएगा, जो नाउन का परिभाषा लिखा है वही कॉमन नाउन का परिभाषा लिखा है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा जानेंगे कि कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग कॉमन टू ऑल। कॉमन टू ऑल, तो ऐसा कोई संज्ञा या ऐसा कोई नाम जो सबके लिए कॉमन हो। कॉमन का मतलब जैसे आप 2 लोग हैं, दोनों लोग, हाँ क्या चीज बोल, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ होता है। ठीक, चलिए ठीक है, तो लिखिएगा, डेफिनेशन लिखेंगे बस समझ लेंगे। हाँ लिखिएगा, लेकिन पूरा डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास। जहाँ नहीं समझेंगे वही बताएंगे। लिखिएगा, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स कॉमन टू ऑल, कॉमन टू ऑल। कामा, कामा क्या है? कामा क्या है? एक कंजंक्शन है। कामा known as KNOWN, known as common noun। जैसे कहा जाए कि बॉय, गर्ल, रिवर, कंट्री और सिटी कह दिया जाए, बहुत सारा हो सकता है, ETC। ये सब देखिए सबके लिए कॉमन है कि नहीं है? क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिएगा इसको। क्लियर है? लेकिन यहीं से हम कोरिलेट करेंगे इसको। अगर मैं कहूँ बॉय में, इधर कह दो हिमांशु। हिमांशु का नाम इसलिए बड़ा सीधा साधा लड़का है, हिमांशु। और गर्ल में कहा जाए कविता। और रिवर में कौन सा रिवर? कुछ भी रिवर ले लीजिए, चलिए गंगा जी फेमस है, लेते गंगा। और कंट्री में आप लोग इंडिया के हैं, चलिए ठीक है, हम भी हैं। सिटी में कौन सी सिटी के हैं? जौनपुर के, तो जौनपुर लिख दीजिए। जो लोग जहाँ के हैं, कन्नौज के, जहाँ जहाँ के, बुंदेलखंड आप लिख लीजिएगा अपना। लेकिन एक बात और जानना है, जब भी, हाँ एक मिनट, ये तो लिख दिया ना। अब देखिए नाम दे दिया, बॉय में नाम दिया हिमांशु, गर्ल में दिया कविता, रिवर में दिया गंगा। तो हम किसी खास व्यक्ति की बात कर रहे हैं,
खास वस्तु की बात कर रहे हैं, खास चीज की बात कर रहे हैं, यानी जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग की बात करते हैं वो कहलाता है प्रॉपर। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल। हेडिंग बनाइएगा प्रॉपर नाउन। उसके सामने डेफिनेशन में लिखिएगा पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, बाकी आप लोग समझते हैं वो क्या है। अब उसमें एग्जाम्पल जो लिखना है वो ये लिखना है। दोनों को कोरिलेट कर लीजिए। देखिए वो कॉमन में था, ये प्रॉपर में हो गया। क्लियर है कि नहीं? अगला हम लोग जानेंगे, कौन सा आएगा अगला? कलेक्टिव। ये क्या है? समूहवाचक। जब हम कई लोगों का एक ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप का कोई नाम दे दें तो क्या कहलाता है? कलेक्टिव। तो परिभाषा क्या होगा? अ नाउन दैट शोज अ कलेक्शन, या द नाउन दैट शोज अ कलेक्शन। क्या कहलाएगा वो? कलेक्टिव नाउन। बस समझना है। लिखिएगा द नाउन, या द नाउन से लिखिएगा दैट शो अ कलेक्शन। अब देखिए परिभाषा इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उदाहरण इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उदाहरण इसका पढ़िएगा तो ये कलेक्टिव नाउन का काम करेगा, साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी काम करेगा। ठीक है, तो पहला वर्ड बड़ा फेमस है, मैं लिखता हूँ और आधे लोग जानते होंगे मैं क्या लिखने वाला हूँ। और नहीं बिलीव हो तो देख लीजिए, मुस्कुरा रहे हैं वो लोग, है ना। जैसे एग्जाम्पल में लिखा जाए अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। ठीक है, आगे कहा जाए अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स कह दिया जाए। अगला कहा जाए स्टार्स। अगला कहा जाए देखिए लिख दिया हूँ, पहले समझा देता हूँ तब आप लोग लिखिएगा। कहा कि अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, जब लड़कियाँ जो है या लड़कियों का जब समूह बनता है तो उनका कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है ना। तो लड़कियों का समूह जो बनता है नाम दिया है तो एक शब्द में क्या कहेंगे? पता था, है ना। आप लोग बताया ना कि देखो वो मुस्कुरा रहे थे वो लोग। तो ये है बेबी, और स्पेलिंग याद रखिएगा। बेबी का मतलब होता है लड़कियों का समूह। अब आप लोग ना पूछिए लड़कों का समूह, आप लोग तो नहीं कांटेक्ट करेंगे, लेकिन इधर वाले बहुत तेज करते हैं। और आगे फूलों का समूह, वो भी है, वो भी बनता है, लेकिन यहाँ बनता है बुके। तो ये बुकेट होता है स्पेलिंग में, लेकिन शुद्ध उसका प्रोनाउंसिएशन है बुके। तो लिखेंगे बुके। स्टार्स, कॉन्स्टिलेशन या गैलेक्सी। सर्वेंट्स,
नौकरों के समूह को क्या कहते हैं एक शब्द में? नया कोई नाम बनेगा उसका? एक दो मैं जान के ही थोड़ा टेढ़ा लिखा हूं, है ना। नौकरों के समूह को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं रेटिन्यू। हाँ, स्पेलिंग लिखिएगा इधर। रेटिन्यू। सिंगर्स, हाँ, क्वायर लिखा जाता है च्वायर, लेकिन पढ़ते उसको हम क्वायर, CHOIR, क्वायर। अब थोड़ा सा ओरल पूछ लें। हमने सिंगर्स का तो लिख दिया है, म्यूजिशियन का बताओ जरा। हाँ, बैंड, जो बजाने वाले होते हैं बैंड, तो आप लोग कर लीजिएगा ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, बैंड। हाँ, बैंड, BAND। और जहाँ दोनों हो वहाँ गाने वाले भी हो, बजाने वाले भी हो, थोड़ा नाचने वाले भी हो। हाँ, क्या जी बोलिए। अच्छा, उसका भी कुछ नाम है, लेकिन यहाँ नहीं बोलूँगा, अभी बाद में बताऊँगा आप लोगों को उसको क्या कहते हैं। ठीक, अगला एक आप बताइए जरा, कारों के समूह को क्या कहते हैं? जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ रखी गई हों या एक साथ चल रही हों। फ्लीट, फ्लीट लिख लीजिएगा, फ्लीट, FLEET। अगर ING लग गया तो हो गया फ्लीटिंग, मीनिंग चेंज, उसका मतलब हो जाएगा ट्रांजिएंट, क्षणिक, ट्रांजिएंट। लेकिन यहाँ केवल हमको लिखना फ्लीट। बहुत सारा वर्ड बन सकता है, जिसे कहा जाए ग्रुप ऑफ फार्मर्स, किसानों के समूह, तो क्या कहा जाए उनको? पिजेंट्री। वो भी लिखे हम, पिजेंट्री। पिजेंट्री कलेक्टिव नाउन है। देखिए, इसको ज़्यादा इसलिए बताया कि ये दो काम करेगा, एक तो कलेक्टिव नाउन, दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये भी पूछा जा सकता है, पिछली बार वाले में एक या दो आया था, शायद एक या दो, देख लीजिएगा आप लोग। और अगला नाउन कौन सा है? मटेरियल। अब इसको समझना है, मटेरियल नाउन क्या होता है। देखिए, मटेरियल नाउन का मतलब होता है कि जिससे या जिस पदार्थ से कुछ बने या जिस मैटर से कुछ बने, वो कहलाता है मटेरियल नाउन। और जो बनता है वो नहीं, जिससे बनता है वो कहलाता है मटेरियल नाउन। ठीक, जैसे कहा जाए कि अ रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब देखिए, एक तो रिंग है, दूसरा गोल्ड है, तो हम कहेंगे मटेरियल नाउन कौन सा है? अब जिससे बना है वही मटेरियल, और जो बना है वो कॉमन। रिंग कॉमन है, इसमें भी वैरायटीज हैं। जिसे कहा जाए अ बलून इज मेड ऑफ रबर। तो रबर क्या है? मटेरियल नाउन। बलून क्या है? कॉमन नाउन। क्लियर है? ठीक।
अगला हम जानेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जानना तो इसको सही से है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है भाववाचक। कोई परिभाषा बताए? साधारण वे में जानिएगा, ऐसा नाउन जिसको ना तो हम छू सकें, ना देख सकें, केवल फील कर सकें या सोच सकें, क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नाउन which can't be seen or touched, only feel or thought is called abstract noun। ठीक है, तो आप लोग अपने भाषा में लिखिएगा कि ऐसा नाउन जिसको ना तो हम छू सके, ना तो देख सकें, केवल और केवल महसूस कर सके या सोच सके, क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कभी कभी या किसी किसी किताब में क्वालिटी, एक्शन, फीलिंग लिखा होता है, तो वो सब यही है। क्वालिटी आप किसी की देख सकते हैं कि क्वालिटी वाले पर्सन को देख सकते हैं, या उसके द्वारा किए गए काम को देख सकते हैं, लेकिन उस पर्सन की क्वालिटी आप नहीं देख सकते हैं। जैसे कहा जाए पॉवर्टी, पॉवर्टी आप देख सकते हैं, गरीबी देख सकते हैं? नहीं, गरीब लोगों को देख सकते हैं, गरीबी नहीं देख सकते हैं। जैसे कहा जाए बिटरनेस, देख सकते हैं, कड़वाहट केवल महसूस कर सकते हैं, केवल इसी तरह स्वीटनेस है, केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। बहादुरी कहा जाए, बहादुरी देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, बहादुर लोगों को देख सकते हैं। ऑनेस्टी कहा जाए, ऑनेस्टी देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं, ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन इतना सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कैसे आप लोग याद रखेंगे? तो थोड़ा सा हम बताते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा याद रखिएगा कि अगर किसी भी नाउन के अंत में वाई आता है, टीएच आता है, नेस आता है, हुड आए, डम आए, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कहा जाए पॉवर्टी या ऑनेस्टी, ऑनेस्टी तो वाई आया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कहा जाए यूथ, अभी लिखा था बिटरनेस। चाइल्डहुड, विजडम, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? ठीक है, आगे हम जानेंगे केस ऑफ नाउन।